बिजली विभाग में मीटर रीडर शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्हें पूर्व में किए गए वादे के मुताबिक ना तो वेतन का भुगतान किया जा रहा है और ना ही मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसे और बाइक के लिए पेट्रोल की कीमत अलग से दी जा रही है। अपनी इन समस्याओं को लेकर मीटर रीडरों ने गुरुवार को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा और आरोप लगाया कि कंपनी कॉम्पिटेंट सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मीटर रीडरों का खुलेआम शोषण कर रही है। आइए पहले सुन लेते हैं शिकायत करने पहुंचे रेउसा डिवीजन के एस मौर्य, खैराबाद डिवीजन के राजेश यादव, लहरपुर डिवीजन के ईश्वरदीन का क्या कहना है। जी, हम लोग कॉम्पिटेंट कंपनी से मीटर रीडर के पद पर कार्यरत हैं। जितने भी हमारे साथी हैं सब कार्यरत हैं। हम लोगों की जो सैलरी निरंतर जो लोगों को बताया गया था जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे, तो उसमें कटौती पे कटौती करती जा रही है। 1/11/2021 को इस कंपनी का टेंडर हुआ था, तो उस टाइम यहाँ पे एसी ऑफिस में मीटिंग हुई थी जिसमें समस्त मीटर रीडर थे पूरे ज़िले के और समस्त ईपीपीसी से संबंधित अधिकारी भी थे। उसके सामने हमारे जोनल जो सर थे कंपनी के, उन्होंने 11,500 रुपये पर माह वेतन पर मीटर रीडर के लिए बोला था। लेकिन जब कंपनी का काम स्टार्ट हुआ, हम लोग कंटिन्यू काम करते रहे, तो हम लोगों को 5,000 6,000 ऐसे करके दिया गया। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि इस महीने में 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच में सभी को वेतन सभी का आया है। हम लोगों की मुख्य मांगे ये हैं कि कम से कम हम लोग 18,500 की सैलरी की मांग कर रहे हैं, या कम से कम जो अपनी बात वो कहे तो बात पे वार्ता पे 11,500 भी काबिज रहें। उसके अलावा जो हमें वेतन मिल रहा है उसमें ना तो अपना मोबाइल रिचार्ज करा पा रहे हैं। आज की डेट में 700 रुपये का मोबाइल रिचार्ज हो रहा है और ना तो गाड़ी का पेट्रोल निकाल पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि साइड पे हम लोग पूरा दिन सुबह से शाम लेके साइड पे रहते भी समस्याएं रहती हैं। और जो पैसा हम लोगों को दे रहे हैं तो वो वॉलेट में दे रहे हैं। हम किसी कंज्यूमर का बिल जमा करें तब जाके वो मैं पैसा पाऊँगा, तो उससे हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि सैलरी आई कि नहीं आई। हम यहाँ पे जो माननीय सर्किल इंचार्ज सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनके कहने पे हम लोग यहाँ पे आए थे उनको ज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्याओं की वार्तालाप करने के लिए आए थे। लेकिन हम लोग वहाँ पर तक गए, लेकिन वो गेट से बाहर, अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। हम लोग गेट तक गए और फिर उसके बाद हम लोग उनकी बातें कर लिए। सुपरवाइजर के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए। हमारे सुपरवाइजर हैं श्री गोविंद जी। ये तो रहने वाले बहराइच के हैं, अभी रेउसा में सब डिवीज़न देख रहे हैं। हम लोगों की अगर आगे मांगे नहीं पूरी होती तो हम लोग जो समझ में आएगा उचित कदम उठाएंगे। हम श्रम विभाग में जाना होगा वहाँ जाएंगे, माननीय डीएम साहब के पास जाएंगे, माननीय एसी साहब के पास जाएंगे, या जहाँ इससे आगे भी हम लोग जाएंगे जहाँ तक हो। और इसके अगर मांगे नहीं रहेंगे तो हम लोगों की पूर्ण कार्य बहिष्कार करने के लिए भी आगे सोचेंगे, बाध्य होंगे। हम लोग लगभग 2 साल से ऊपर हो गया इस कंपनी में कार्यरत हैं। इसके पहले भी कंपनियां हैं जिससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इस कंपनी में लगभग 2 साल हो गया है। जी सर, हमने जो मांगे रखी थी, हमारी जो मांगे थी, हम लोगों ने ये कहा था कि जो हमारी सैलरी जो है मानदेय जो 11,500 रुपये बताई गई थी 1,000 बिल बनाने पर, ना हमको मतलब हम लोग बिल बनाते हैं 1,500 और सैलरी आ रही है 2,500 3,000, किसी की 1,900 रुपया, मतलब सैलरी पूरी आ नहीं रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो निर्धारित की गई थी वो हमको सैलरी मिले, और जो हमारा जो पैसा जो है हमारे अकाउंट में आए वो आ रहा है, उसमें वॉलेट में आता है, जिससे हम जब बिल जमा करते हैं कोई इसमें छूट चल रही है तो कोई बिल जमा करना नहीं चाहता, क्योंकि हमसे हमारे जो वॉलेट से जो पैसा जमा हो रहा है तो वो सीधे पूरा जमा हो रहा है, उसमें छूट नहीं लग के आती है, तो पार्ट में नहीं जमा हो रहा है पैसा। तो हम लोग इसमें परेशान हैं क्योंकि कंज्यूमर जमा नहीं कर रहा पैसा, और हम लोग पे हमारी सैलरी निकले कैसे। गए वहाँ तक गए, उन्होंने कहा कि आप लोग एक लोग आए हैं, तो जो हमारे जो सर्किल इंचार्ज जो हमारे जो ये है आरएमपी कॉलेज के पीछे ब्रह्मदीप कॉलोनी में है। हम बिजली विभाग नहीं गए थे। जिस कंपनी के थ्रू हम काम करते हैं, कॉम्पिटेंट जो चंडीगढ़ की है, उसके जो हमारे सर्किल इंचार्ज हैं सुरेंद्र सिंह, उनके पास हम अपना मांग पत्र देने गए थे। इसलिए कि 1 तारीख से हम लोगों ने कुछ साथी हमारे हैं जो बिलिंग किए हैं, बाकी हम लोगों की इतनी कम सैलरी आई है। 2 साल हो गए काम करते हुए। जब काम स्टार्ट किए थे उस समय हमको बोला गया था कि 11,500 रुपया मिलेगा, लेकिन बाद में पता चला कि बिल के हिसाब से पैसा देंगे। वो भी देते थे सब पहले लगभग 4.5 रुपये के हिसाब से, अब वही पैसा 2 रुपया 70 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं जितना बिल हम बनाते हैं। तो हमारी मांगे यही हैं कि हम ज्ञापन देने गए थे, वो बाहर ही नहीं निकले। एक व्यक्ति को बुलाते और व्यक्ति को बुलाने के बाद अंदर ही उसको धमकी देते कि तुम्हारा लेटर बना देंगे, नौकरी चली जाएगी, फिर कोई काम नहीं पाओगे। तो इस वजह से हम लोग एक साथ बात करना चाहते थे सर्किल इंचार्ज से, लेकिन वो सामने ही नहीं आए। उसके बाद अब हम ये विचार रखे हैं कि जितना पैसा हमको शुरुआत में बोला गया था वो मिले, प्लस हम लोगों को मोबाइल रिचार्ज दिया जाए, और जो भी हमारा टारगेट अनुसार काम देंगे वो हम करने पर तैयार हैं।
यही हमारी मांगे हैं। और उसके साथ ही अगर ये हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो हम अपने एसी ऑफिस, डीएम ऑफिस, श्रम विभाग तक जाने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो हम एक मतलब पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। हम जितने लोग तैयार हैं, और वो भी सैलरी मिलनी चाहिए अकाउंट में। वॉलेट में सैलरी देते हैं, उस पर हम लोग घर घर जाके पैसा जमा करेंगे, तो जो 100-200 आया वो खर्चा हो जाएगा। फिर हमारे मतलब जो है बच्चे बीवी क्या कैसे मतलब ज़िंदगी जिएंगे। हम कमाने के लिए आते हैं, वो हमारा सहारा करके बैठे कि हमको एक साथ पैसा मिलेगा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। बस मांगे हमारी यही हैं कि हमको जितनी सैलरी बोली गई थी शुरुआत में उतनी सैलरी दी जाए, और वॉलेट की जगह अकाउंट में आए, प्लस मोबाइल रिचार्ज कंपनी द्वारा दिया जाए। इस तरह से शोषण ना किया जाए हम लोगों का। प्रेजेंट टाइम आपको कितनी सैलरी दी जा रही है? प्रेजेंट टाइम पहले तो 2500 आई थी, इस समय 2 रुपया 70 पैसे के हिसाब से सैलरी आ रही है। 2 महीने से कितनी आ रही है? किसकी धमकी किसके द्वारा दी जाती थी आपको? धमकी दी जाती थी सुपरवाइजर और सर्किल इंचार्ज के द्वारा। अभी हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी है कि काम नहीं करोगे तो मतलब बंद कर देंगे आईडी। मीटर रीडरों का आरोप है कि नियुक्त के समय उन्हें बताया गया था कि प्रतिमाह 11,500 रुपये बिल बनाने पर दिए जाएंगे, लेकिन मौजूदा समय में मीटर रीडर को 2 रुपये 70 पैसे के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। जो वेतन दिया जा रहा है वह अकाउंट में न देकर वॉलेट में भुगतान हो रहा है, जिससे मीटर रीडर को सैलरी निकालने में दिक्कतें आ रही हैं। यही नहीं, प्रत्येक महीने वेतन में कटौती भी की जा रही है। मीटर रीडरों की मांग है कि उनका वेतन अकाउंट में भेजा जाए, वेतन निर्धारित हो और कंपनी मोबाइल रिचार्ज के लिए भी पैसे दे। इस मौके पर मोहित कुमार, संजय यादव, जगदीश, रमेश, दुर्गेश यादव, प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, विमलेश कुमार, प्रदीप कुमार, दीपक वर्मा, अंकित, राजेश यादव, सुमित जायसवाल, अनुभव कनौजिया, दीपक यादव, करण राठौर, राम मिलन, हरीश कुमार सहित कई मीटर रीडर मौजूद रहे। मीटर रीडरों की शिकायत पर कंपनी के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। ये मीटर रीडर हैं। हाँ, ये हमारा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है कॉम्पिटेंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का, और यहाँ पर हम जो है बिलिंग प्रोवाइडिंग करा रहे हैं पब्लिक के लिए। हाँ, नहीं, वो शिकायत मेरे पास नहीं आए, वो बाहर से ही वापस चले गए। मैं तो उनसे मिलना चाहता था और मैंने मैसेज भी उनको दिया है कि आप आओ मुझसे मिल लो, जो भी उनकी समस्या है उसको हल किया जाएगा। और नहीं, एक एक करके बात नहीं है मिलने की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, अब 150 आदमी मेरे रूम में तो नहीं आ सकते हैं। आप अपने निश्चित एक हमारी सब डिवीज़न बनी है, एक सब डिवीज़न में किसी में 22 हैं या 23 हैं या 15 हैं, आप 15-15 लोग आके मुझे मिल लीजिए, जो समस्या आपकी मैं सुनूंगा। और या फिर आप अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि भाई हम चलो ग्रुप में चल रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप को लीडर को भेज दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा। सैलरी सबकी अकाउंट्स में और उनके वॉलेट में आ जाती है। देखिए, ये तो देखो मध्यांचल का वो है कि वॉलेट में सैलरी, और वॉलेट में वो जिससे कि बिल जमा कर लें और बिल जमा करके अपनी सैलरी को खाली कर लें। नहीं, अब देखो, अब ऐसी अफवाह की बातों पे क्या है भाई, हमने तो किसी से कुछ कहा नहीं है कि वहाँ फ़ोन पे हमने ज़रूर कहा है कि कोई समस्या है तो आप आइए हमसे मिल लीजिए जाके। बाकी का ऐसे तो भाई ये तो एक अफवाह वाली बात है कि वो। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।